नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री सर्वदोह ओझा से हमारे संवाददाता संतोष शुक्ला ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति और चुनाव के बारे में चर्चा की। आप इस खबर में देखें कि पूर्व मंत्री सर्वदोह ओझा ने हमारे संवाददाता के सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा। एबीपी न्यूज 24 न्यूज के लिए मैं संतोष शुक्ला उपस्थित हूँ। आज पूर्व मंत्री नेपाल सरकार आदरणीय सर्वदोह ओझा जी के साथ, जो नेपाल के वर्तमान राजनीति पर हमें यहाँ के चुनाव के संबंध में और यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम सबको बताएंगे। महोदय, क्या स्थिति है और किसकी सरकार बन रही है और क्या देखते हैं राजनीतिक स्वरूप? देखिए, अब शुक्ला जी आपने क्वेश्चन रखा, लेकिन अब इसके जवाब में थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जो 72 का संविधान आया, तो उस संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क मधेसियों का भी है, जनजातियों का भी है, आदिवासियों का है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका और हिंदुस्तान का भी है क्वेश्चन मार्क। अब रहा सवाल 74 में चुनाव हुआ, कैसा हुआ अभी तो दुनिया और पूरी जनता जानती है। अब इस बार का चुनाव जो हुआ है, उस चुनाव में पब्लिक में रिएक्शन बहुत बड़ा है इन लोगों को काम करने की शैली से। और देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एक ऐसा चीज़ है, किसी भी राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देता है और न जन भावना का कदर होने देता है। अब उसका रिएक्शन तो इस बार व्यक्त हुआ है लगभग मधेश में देखिए, पहाड़ में देखिए, अच्छे अच्छे नेताओं का देखिए, पुरानी पार्टियों का देखिए, लगभग ज़्यादा लोग धराशायी हुए हैं। अब रहा सवाल सरकार बनने क्या, तो अब चुनाव तो गठबंधन से हुआ था, जो कि बेमेल का गठबंधन उसको हम कहते थे। मेरा एनालिसिस है व्यक्तिगत कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक का अलायंस होने से के जगह पे डेमोक्रेटिक भी नहीं रहा, नॉन डेमोक्रेटिक भी नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस का माओवादी के साथ गठबंधन हुआ, जिसका प्रतिफल कांग्रेस को बहुत बुरी तरीक़ा से भोगना पड़ा है, क्योंकि उसके रिएक्शन से कोई भी कांग्रेसी 10 वर्ष का जनयुद्ध इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं। मधेश में भी हुआ, मधेसी नेताओं ने जिस तरह से मधेश का मुद्दा को भजा करके अपना दुरुपयोग किए, शहीदों को शहीद करवाए, उसका प्रतिफल भी मधेसी नेताओं को भोगना पड़ा। अब आज की राजनीति में अगर देखा जाए तो सरकार मुझे नहीं लगता है किसी का पूर्ण रूप में बनेगा। हाँ, कोलेशन की बात है तो यहाँ के नेताओं का चरित्र और यहाँ के नेताओं की जो सोच है वो सेल्फिश है। सेल्फिश होने का मतलब वो अपना खाली सोचते हैं, देश का और जनता का नहीं सोचते हैं। तो सेल्फिश भावनाओं में हर वक्त सरकार गिरने और बिगड़ने का खतरा हर वक्त बरकरार रहेगा। और अभी कांग्रेस और एमाले दो ध्रुव अभी खड़ा हुआ है। अब इसको चाहे इंटरनेशनल डायग्नोसिस से कहेंगे तो नॉर्थ और साउथ की बात आएगी, नॉर्थ की और साउथ की बात आएगी। 70 का जो संख्या होगा, 165 जो है प्रत्यक्ष का और 110 समानुपातिक का, तीन संख्याओं को देख करके मुझे लगता है सबसे बड़ी पार्टी उभर करके कांग्रेस एमाले ही, दोनों में से 2-4 सीट का अंतर आएगा। लगभग एमाले और कांग्रेस समानुपातिक मिला के बराबर पहुंच भी सकता है। और बीच में खेलने का मौका, सबसे बड़ा मौका है यहाँ पे, इसलिए देश का दुर्भाग्य कहिए, प्रचंड है। अब प्रचंड एक ऐसा खेल खेलेगा कि न उनको सही सलामत रहने देगा, न इनको सही सलामत, इसलिए अस्थिर रूप में ये फिर सरकार चलना शुरू